नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आई लव मोहम्मद लिखे जाने वाले पोस्टर लगाए जाने में वातावरण खराब हो रहा है, तनावपूर्ण हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और अपनी आस्था व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर इस वजह से समाज में तनाव और टकराव फैलता है तो ये स्थिति, ये हालात सही नहीं है। बता दें कि यहां अहिल्या नगर में तनाव के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और 29 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी इसी तरह के आई लव मोहम्मद पोस्टर्स लगाए गए थे, जिस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। वहां पहले से ही काफी तनाव का माहौल है। बरेली में अब तक 72 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तौकीर रजा के रिश्तेदार के मकान पर बुलडोजर भी चलाया गया है। इस बीच मौलाना सज्जाद नोमानी ने आई लव मोहम्मद के नाम पर विरोध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों की आलोचना की है। उन्होंने पैगंबर के प्रति प्रेम की तुलना पत्नी के प्रति प्रेम से की है और कहा है कि क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं अगर मैं, तो ये पोस्टर लगा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय से धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने अपील की है कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का इस्तेमाल किसी को भड़काने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा जिस बात को लेकर की जा रही है वो चर्चा ये भी की जा रही है कि आई लव मोहम्मद तो लिखा है, लेकिन इसमें प्यार दिखाई नहीं देता, इसमें चुनौती दिखाई देती है, इसमें नफरत दिखाई देती है, इसमें हिंसा दिखाई देती है, इसमें चिढ़ाना दिखाई देती है, इसमें जलस दिखाई देती है। लेकिन आई लव मोहम्मद, अगर आप अपने मोहम्मद से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्यार करते हैं तो फिर पाश्चात्य संस्कृति के शब्द क्यों? आप अपनी संस्कृति में भी तो प्यार का इजहार कर सकते हैं, और प्यार का इजहार हमेशा आप करते ही हैं। मंदिर जाकर करते हैं, मस्जिद जाकर करते हैं। आप मंदिर जाकर ईश्वर की आराधना करते हैं और मस्जिद जाकर नमाज भी अता करते हैं। तो यही तो अपने मोहम्मद के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति प्यार का इजहार करना हुआ। फिर पाश्चात्य संस्कृति की तरह आई लव मोहम्मद लिखना या आई लव महाकाल लिखना कितना उचित है? एक रिपोर्ट देखिए। तौकीर जैसे मौलाना, मकसद नफरत फैलाना। आई लव के नाम पर मुसलमान दो फाड़। मोहम्मद का नाम हिंसा का क्या काम? उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आए आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर अब महाराष्ट्र, बिहार सहित कई राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन देखा जा रहा है। 4 सितंबर 2025 को कानपुर के सैयद नगर इलाके में लगाए गए आई लव मोहम्मद लिखे एक बैनर ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक एफआईआर, गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंद, राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों की लहर को जन्म दे दिया। बीते शुक्रवार को बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा खान के शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। शुक्रवार की नमाज के कुछ ही देर बाद इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के नेता और प्रभावशाली मौलवी मौलाना तौकीर रजा खान के अपील पर सैकड़ों लोग इस्लामिया मोहल्ले के पास सड़कों पर उतर आए। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज, मनीफुद्दीन, अजीम अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर, जिहान और मोहम्मद सरफराज समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जारी कार्रवाई में कुल 39 लोगों को कस्टडी में लिया गया। इधर देवबंदी मौलाना सज्जाद नोमानी ने आई लव मोहम्मद के नाम पर विरोध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों की आलोचना की है। उन्होंने पैगंबर के प्रति प्रेम की तुलना पत्नी के प्रति प्रेम से की और कहा कि क्या आप मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं वाला पोस्टर लगाते हैं। मुस्लिम समुदाय से धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने अपील की और कहा कि आई लव वाले पोस्टर्स का इस्तेमाल किसी को भड़काने के लिए नहीं करें। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार
किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। इधर आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने वाले की बहुत सोची समझी साजिश है। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो मजबूत होते भारत को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं। बरेली पुलिस ने मंगलवार को जिले में आई लव मोहम्मद अभियान के हिंसक झड़पों में बदल जाने के बाद एक प्रमुख आरोपी ताजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी मानुष पारिक के अनुसार तंजीम ने पुलिस पर फायरिंग की जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई है। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली डीआईजी अजय कुमार साहनी का कहना है कि पूरा प्लान सुनियोजित था। तथ्यों को देखते हुए टीम जांच कर रही है और उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक की प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी। बरेली में हुए बवाल के बाद नगर निगम में तौकीर रजा के रिश्तेदार ने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और चोरी की लाइट से ई रिक्शा चार्ज करते थे, जिसको नगर निगम की टीम ने पूरे निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। इसके बाद सूचना आ रही है कि मोहम्मद फरहत, जिसने अपने घर में तौकीर रजा को शरण दी थी, उसके मकान की भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जब आह्वान किया था जिसकी वजह से बरेली का माहौल खराब हुआ था, उसके बाद बरेली का पुलिस प्रशासन किसी भी कीमत पे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें तौकीर रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। उसके बाद 28 लोगों को कल जेल भेजा है, जिसमें उपद्रवी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए कि हमको माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बीडीए ने आज तौकीर रजा के करीबियों के 3 लोगों के बैंक अकाउंट सील कर दिए। उसके बाद आज नगर निगम की टीम यहाँ बानखाना, बरेली की जो मेन जगह है बानखाना, वहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है। ये जो नगर निगम की जमीन पे इस पे अवैध निर्माण कर रखा था और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ चार्जिंग स्टेशन लगा रखा था। जो ई रिक्शा थे उनको यहाँ पे अवैध रूप से चार्जिंग की जा रही थी। जो पीछे जो बिजली है, यहाँ के बिजली का कनेक्शन भी नहीं ले रखा था। सवाल यही है कि आखिर आई लव मोहम्मद पर भ्रम क्यों फैलाए गए। लोगों ने आई लव मोहम्मद पर अफवाह क्यों फैलाया? क्योंकि पोस्टर से किसी को आपत्ति नहीं थी, आपत्ति थी कानून के उल्लंघन से और बिना पुलिस की अनुमति से पोस्टर लगाने से। अब यह विवाद कई राज्यों में फैल चुका है। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल और आई लव महादेव के पोस्टर लगाए जाने लगे। आई लव बुलडोजर और आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी देखे गए। क्या मौजूदा विवाद में सियासी पेंच है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी यह एक मुद्दा बन जाएगा?
बरेली से आलोक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी के पास चलूंगा। रिजवी साहब, आई लव मोहम्मद ये शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से, उसके बाद फिर बरेली पहुंचा, फिर मध्य प्रदेश पहुंच गया, फिर महाराष्ट्र पहुंच गया, पश्चिम बंगाल पहुंच गया, उत्तराखंड पहुंच गया, तमाम दूसरे राज्यों में पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है जब इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में पुलिस वालों के साथ झूमा झटकी हुई, पुलिस वाले को मारा गया। उसके बाद 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर बवाल को लेकर हुई, एफआईआर पुलिस वालों को लेकर, बदतमीजी को लेकर हुई। और उस वक्त के वहां के डीआईजी ने इस बात का जिक्र किया कि आई लव मोहम्मद से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जुलूस जिस रास्ते से ले जाया जाना था वहां से नहीं लेके गया, दूसरी जगह ले जाया गया जहां से कि एक दूसरे धर्म की यात्रा की शुरुआत होती है। इसलिए वहां पर रोकने की कोशिश की तो विवाद हुआ। विवाद में फिर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों को मारा गया, 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। उसके बाद देश भर के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने थे। आपको लगता है कि वाकई ये प्रेम का इजहार है अपने मोहम्मद को लेकर, या फिर इन शब्दों में संकेत चैलेंज का है, चुनौती का है, घृणा का है, नफरत का है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मोहतरम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो विवाद है ये शुरू हुआ कानपुर से जी। और कानपुर के हवाले से जो आपने बात कही वो बात आपकी ठीक है कि एफआईआर में आई लव मोहम्मद का शब्द नहीं है और सिर्फ वहां पर एक परंपरा, नई परंपरा, पुरानी परंपरा का विवाद था। जहां पर स्टेज लगना था, पुरानी जगह की परमिशन थी, वहां न लग करके दूसरी जगह स्टेज लगाया गया और वो एक नई परंपरा डाली गई। उस पर पुलिस ने आपत्ति दर्ज की, फिर उसके बाद में विवाद खड़ा हुआ और एफआईआर लिखी गई। पुलिस कमिश्नर कानपुर और कानपुर के शहर काजी, उन्नाव के शहर काजी, इन तमाम उलमा ने इस बात का ऐलान किया कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं लिखी गई है और इसको बहुत ही स्पष्ट अंदाज में वाज़ेह तौर पर बताया, कहा। मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना। काजी शहर कानपुर, काजी शहर उन्नाव, पुलिस कमिश्नर कानपुर, इनको सबको मैंने सुना। फिर उसके बाद में जब बरेली में जुबे दिन का ऐलान था तो मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने भी स्पष्ट अंदाज में कहा और लोगों को समझाया, बताया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का इजहार का जो तरीका अपनाया गया है ये गलत है। पोस्टर के जरिए, होर्डिंग के जरिए, रोड पर उतर के शोर मचा करके, हंगामा करके पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार ये नहीं बल्कि ये दिखावा है और पॉलिटिकलाइज है। तो मोहब्बत करना है तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उनके फरमान पर अमल करो और जो उनके रास्ते हैं बताए हुए उनके रास्ते पर अमल करो, तो जो है असल मोहब्बत है। मोहब्बत का सौदा जो है वो दिलों से होता है, ना कि रोड पर दिखावा करके पोस्टर के जरिए। पोस्टर की हैसियत क्या है? पोस्टर तो अभी दीवार पे आपने लगाया, 15 मिनट के बाद में बारिश हुई या कहीं से पानी पड़ गया तो वो पोस्टर आकर के नीचे जमीन पर गिर गया या नाली में बह गया। तो ये तो और बेअदबी हो गई हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, हुजूर की शान में बेअदबी हो गई। मैं तो उनका एक अदना गुनहगार उम्मती हूं। मैं तो अपने जुबान को भी सीधे सीधे तौर पर नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए कि मैं तो गुनहगार हूं, मेरी जुबान इस लायक नहीं कि मैं उनका सीधे नाम लूं। इसलिए मैं हुजूर कह करके आगे बात बढ़ा देता हूं अपनी बात। और चे जाए कि पोस्टर लगाया जाए, उसमें सीधे सीधे हुजूर का नाम लिखा जाए मोहम्मद, और वो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग टूट के फट करके नीचे नालियों में आए, रोड पर आए, पैर पड़े, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी चले। कितनी बेअदबी की बात है। तो ये हुजूर से, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत की दलील नहीं है बल्कि ये दिखावा है। और ये जो है पॉलिटिकल लोगों ने
ये नौजवानों को, ये नौजवान जो है बेचारे ये अनजान हैं, ये नावाकिफ हैं तमाम चीजों से, इस्लाम की बारीकियों से, पैगंबर इस्लाम की सीरत से नावाकिफ हैं, और इनका इस्तेमाल ये पॉलिटिकल लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। अभी जिस बरेली का आपने हवाला दिया, तो जितने भी आप देखेंगे फुटेज में, कोई भी एक पढ़ा लिखा वहां नहीं दिख रहा है, कोई एक समझदार आदमी नहीं देख रहा है, कोई भी एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल है नहीं दिख रहा है। सब जितने कौन हैं, वो 15 साल से ऊपर 25 साल के नीचे वाले लोग हैं, इसी बीच के लोग वहां दिख रहे हैं। तो ये सब नासमझ बच्चे हैं, इनकी जो उम्र जो है वो पुख्ता नहीं है। तो पॉलिटिकल लोग इनका कायदे से इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, वो अपनी जो है एक सियासी क्या नाम जिंदगी, एक सियासी इमेज अपनी बना करके पीछे हट जाते हैं। झेलना पड़ता है उन बेचारों को, वो जो बेचारे बेकसूर हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं, उनको झेलना पड़ता है, फिर उनके माँ बाप को झेलना पड़ता है, भाई बहनों को झेलना पड़ता है। कितना दर्द होता है। मैं देख रहा हूं, मेरे पास रोजाना लोग आ रहे हैं, रोजाना। अभी अभी आपके डिबेट में बैठने से पहले एक बाप मेरे पास आया, अभी 5 मिनट हुए, तो मैंने पूरी बात भी मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि डिबेट का टाइम हो रहा था। वो बाप बेचारा रो रहा था, उसका बच्चा जेल चला गया है। उसके बाद में दोपहर में 2 बजे 2 महिलाएं एक महल्ले से आई, वो भी बेचारी रो रही थी कि मेरा बच्चा जेल चला गया है। और मेरे पास में न जाने कितने लोगों के फोन आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं माँ बाप का दर्द, माँ बाप का दुख और तकलीफ, जिसका बच्चा भी अंदर चला जाता है। मगर क्या है, कितनी अफसोस की बात है। मैं किन अल्फाज से मैं आपको बयान करूं कि ये लोग किस तरीके से इन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के नाम को सियासी बना दिया है, और पैगंबर इस्लाम के नाम का जो गलत सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो होर्डिंग पोस्टर लोग जो बना रहे हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बिही ख्वाह नहीं है। मौलाना साहब, मुसलमानों की कौम की हित की बात नहीं कर रहे हैं, हित के लिए काम मौलाना नहीं कर रहे हैं। ये मौलाना साहब, वाकई अगर आप जैसे मौलाना हो, मैं सलाम करता हूं आपके जज्बे को, आपकी बातों को। आप जैसे अगर मौलाना हो तो शायद इस देश का अमन चैन खराब ना हो, देश का सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, क्योंकि एक मौलाना तौकीर रजा हैं जो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को इकट्ठा करके और जानबूझकर जुमे की नमाज के समय उनको बुलाया गया, और जैसे ही नमाज खत्म होती है तो सीधा कहा गया कि चलो इस्लामिया मैदान में आज हमें प्रदर्शन करना है, जबकि प्रशासन ने रोका था और उन्हें पता था ये होगा, क्योंकि तभी तो इन लोगों की दुकान चलेगी। और एक शाहबुद्दीन साहब, आप मौलाना हैं, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई पैगंबर इस्लाम को जरा समझो, तो उनकी हैसियत क्या है। उनकी हैसियत यह नहीं है कि आप उनके नाम के पोस्टर झंडे बैनर बनवाओ और वो पोस्टर झंडे बैनर उसके बाद प्रदर्शन के बाद जमीन में गिरे, नालियों में गिरे, लोग उनके ऊपर जूते और पैर रखें, तो इससे बड़ी बेकदरी और बेअदबी क्या हो सकती है। लेकिन ये बताए कौन? ये तो समाज के मौलाना ही बताएंगे, ये तो धर्मगुरु ही बताएंगे। आपने जिस तरीके से बताया, लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और निकल जाते हैं, देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो जाता है। मेरे साथ स्वामी शैलेशानंद मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। स्वामी जी, बात इधर की नहीं, बात उधर की भी है। अगर आई लव मोहम्मद की बात गलत है तो आई लव महादेव की बात भी गलत है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम, तुमसे तू होने लगी। क्या बात है? वह ये कि शिकायतें हुई तो जो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था वो धीरे धीरे दूरियों में बदलता चला जा रहा है, और अंत में जाकर के बेअदबी, जो आपने शब्द बोला है उर्दू का, बिल्कुल असंस्कारित होकर के एक दूसरे की इज्जत के साथ खेलने पर आ रहा है। उचित नहीं है। एक बात स्पष्ट है, परंपराओं के अंदर, जिस युग के अंदर पोस्टर होते ही नहीं थे, देश काल परिस्थिति के अंदर ज़ेन-एक्स हो, मिलेनिया हो या ज़ेन जी हो, ये लोग अपने अपने देश काल परिस्थिति के अंदर अपनी परंपराओं को, अपने स्टाइल्स को अंदर उतारना चाहते हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि एक नकारात्मक प्रतियोगिता इससे जन्म लेती है। हम शुरू से कहते आए हैं आपके चैनल के माध्यम से और अन्य स्तोत्रों के माध्यम से कि उग्र धर्मवाद और उग्र राष्ट्रवाद
ये दोनों ही किसी भी राष्ट्र के लिए बेहद घातक होते हैं। ईश्वर ने कभी भी ये जमीन को बांटा नहीं था। ये तो हम आपने अपनी सुविधा के लिए राष्ट्र बना लिए, हमने अपनी सुविधा के लिए राज्य बना लिए। पर एक बात स्पष्ट है, मानवता को मानवता तो रहने दीजिए ना। अब पक्का हो गया कि बरेली के जो हालात हुए, उन हालातों की पूर्व सुनियोजित साजिश थी। मैं शहाबुद्दीन जी से बेहद सहमत हूं। उन्होंने जिस सरलता के साथ, जिस सहजता के साथ मानवता को आगे बढ़ाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि IRPA की जरूरत है, इंटर रिलीजियस पीस अलायंसेस की जरूरत है। हमें समझाना जरूरी है कि भाई कोई सा भी संप्रदाय है, उसके अंदर कहीं भी एक दूसरे का अपमान नहीं लिखा है, एक दूसरे के साथ में नकारात्मक प्रतियोगिता नहीं लिखी है, किंतु हम फेल हो गए। अब इस फेल होने के पीछे कारण क्या है कि हम क्या देखते हैं कि भाई श्रीलंका का पतन हुआ तो उसका पतन का कारण क्या था, बांग्लादेश के अंदर उग्र धर्मवाद हुआ तो उसका पतन का कारण क्या था, नेपाल के अंदर उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद का एक सायुज्य हुआ तो उसका कारण क्या था। समझिएगा, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत हमारे यहाँ के नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार तोकीर जैसे लोग 1000% है। इनके प्रति NDPS जैसी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पॉस्को जैसी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पर हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारे के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि सहजता से भारत को अपनी भूमि मानते हैं, वो सदैव से ये चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, तो उन लोगों को हमें सामने लाना पड़ेगा। जितने मौलाना हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने महंत हैं, उन सबसे मेरा तो आह्वान यह है, किसी भी धर्म वर्ण जाति संप्रदाय राष्ट्र का हो, किसी भी धर्म जाति वर्ण संप्रदाय राष्ट्र का हो, यदि उसके ऊपर अत्याचार होता है तो वह उसी समय पर अपनी ताकत के साथ में विरोध करे, अपने फतवे जारी करे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि यदि बरेली के लिए एक भी मौलाना उस तोकीर के लिए फतवा जारी कर देता तो भारत के अंदर तालियों की गूंज ऐसी होती कि पूरे भारत के अंदर एक हो जाता कि भाई हम आप तो एक जैसे हैं, एक समान है। हम भारत को पहले मानते हैं और ये नकली जज्बातों को बाद में मानते हैं। हमें धार्मिक रहना है, किंतु धर्म नहीं सिखाता है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाए। ये नीचा दिखाने की कवायद कौन कर रहा है? इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है? इसको उकसावा कहाँ से आ रहा है? ये किसके साथ हाथ मिला रहा है? हमारे देश के जो विपरीत धर्म वाले, यानी मैं जैसे सनातनी हूँ हिंदू धर्म का, तो मैं ये मान रहा हूँ कि सिख हुआ, मुस्लिम हुआ, जैन हुआ, ईसाई हुआ, यदि वे भारत के तो भारत की ही वो हित की बात करेंगे। यदि उनको कोई प्रेरित कर रहा है बाहर से, तो मान करके चलिएगा कि उसको हमें पकड़ करके लाना है और सबको साझा रूप से उसको दंडित करना है। मैं यही कामना करता हूँ। जी मौलाना शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जितनी तारीफ की जाए आपके शब्दों की उतनी कम है, लेकिन जिस बात का जिक्र शैलेशानंद जी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब इतनी बड़ी घटना हुई। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी बात का जिक्र सज्जाद नोमानी साहब भी कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जरा सी बात में फतवे जारी हो जाते हैं। एक इतनी बड़ी बात हो गई और उसे एजेंडा बनाकर देश भर में लागू किया जा रहा है, लेकिन एक भी मौलाना इस बात को लेकर फतवा जारी नहीं कर रहा है कि ये गलत है, ये मोहम्मद का अपमान है, ये पैगंबर इस्लाम का अपमान है और इसके करने से सिवाय आप किसी का हथियार बनने के और कुछ नहीं बन पाएंगे। एक भी मौलाना ने फतवा जारी नहीं किया। जबकि कानपुर की घटना हुई, मुझे लगता है उज्जैन के वड़नगर की भी घटना हुई, उत्तराखंड में हमने देखा, अभी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में इसी तरह की घटना हुई। सारे मौलाना चुप हैं। भाई अगर धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं तो धर्म के लिए तो मौलाना को ही आगे आना पड़ेगा ना, धर्म गुरुओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यही तो समाज को रास्ता दिखाते हैं। और ये समाज को विपत्ति के समय रास्ता नहीं दिखाएंगे, सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो जाए रास्ता नहीं दिखाएंगे, अगर वही चुप्पी साधे रहेंगे तो फिर मतलब क्या है ऐसे धर्म का, और मतलब क्या है ऐसे मौलानाओं का और धर्म गुरुओं का? शहाबुद्दीन साहब जी। देखिए, अभी मोहतरम शैलेशानंद जी ने जो बातें कही जी, बहुत अच्छी बातें कही,
और धार्मिक लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। धार्मिक लोगों का काम है समाज को सुधारना, अच्छी बातें बताना और बुराइयों को रोकना। और पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करना हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत में जितने भी रहने वाले मज़हब के मानने वाले यहाँ लोग हैं, कोई भी शख्स, एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा इस 150 करोड़ की जनता में जो ये कहे कि मैं पैगंबर साहब का सम्मान नहीं करूँगा। कोई भी एक शख्स नहीं होगा, न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, बुद्धिस्ट, न जैनी, न मोरमन्स, कोई भी नहीं। हर शख्स यही कहेगा कि हम पैगंबर साहब का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उनको मानते हैं। हर शख्स यही कहेगा। मगर अब इसको अगर दूसरे नजरिए से उसी शख्स को चिढ़ाने के लिए अगर कहेंगे, उत्तेजना फैलाने के लिए कहेंगे, हिंसात्मक नजरिए से कहेंगे, तो फिर वो शख्स भी हो सकता है पलट करके जवाब दे, और वो ऐसा जवाब हो कि जो हमें पसंद ना हो। अब देखिए, ये पोस्टर, बैनर, होर्डिंग की वजह से कितनी बड़ी तकलीफ की बात है कि जमीन के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में जमीन पर रंगोली बनाई गई और वहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया। यानी सुन करके, देख करके, उसके फोटोज देख करके, सुन करके मेरा कलेजा तो मुंह को आता है। मुझे तो बहुत सख्त तकलीफ हुई कि ये एक क्षण का रिएक्शन हुआ। अगर ये मुस्लिम नौजवान पोस्टर, होर्डिंग, बैनर न लगाते दीवारों पर, ये लेकर के न हुड़दंग मचाते रोडों पर, ये एजिटेशन, धरना प्रदर्शन न करते, तो शायद मैं समझता हूं कि जिस शख्स ने रंगोली बनाई वो भी नहीं करता, उसकी भी हिम्मत नहीं हो। तो ये मौका जो है वो खुद चंद लोगों ने दिया, और बहुत तकलीफ की बात है कि कोई इस तरीके से जवाब। लेकिन शाहबुद्दीन साहब, मैं ये कह रहा हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? लोगों को, बच्चों को घरों से बाहर निकाल कर सड़कों पर लाना, सड़कों पर प्रदर्शन करना, विरोध करना, पुलिस वालों को, प्रशासनिक लोगों को मारना, पीटना, इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध तो मौलाना ही करेंगे, इसका विरोध तो मुस्लिम स्कॉलर ही करेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु करेंगे। तो उनको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये बात कर रहा हूं, इसकी शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। आपका जो सवाल है, मैं उस सवाल पे आ रहा हूं। देखिए मोहतरम, ऐसा है कि ये जो नौजवान तबका है, मैं बड़ी साफ गोई का आदी हूं, और हो सकता है बात बहुत सारे लोगों को मेरी अच्छी न लगे जी, मगर हक बात और सच्ची बात कहते रहना चाहिए, चाहे आप अकेले रह जाएं। तो ये जो आज के वक्त में जो नौजवान तबका है, ये नौजवान तबका, ये उलमा से और मस्जिद के इमामों से, धार्मिक लोगों के हाथ से निकल चुका है, और ये तबका माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा। और ये कितने ही मस्जिद के इमाम साहब समझाएं, कितने मैं समझाऊं, कितने मौलाना खलीलुर रहमान, सज्जाद नुमानी साहब समझाएं, ये तबका मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उन लोगों की बात मानता है जो रेडिकल हैं, जो जज्बाती हैं, जो रोडों पे उतरने की, धरना प्रदर्शन, एजिटेशन की, भड़काने, उकसाने की जो लोग बात करते हैं, ये उनकी बात मानता है। तो ये एक हमारे समाज के अंदर ये एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। हम पॉजिटिव बात करते हैं, हम समझाने की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ लोग आरोप लगाने लगते हैं। कोई दूसरा हमारा पड़ोसी हो या नहीं भी हो, वो अगर उत्तेजना फैलाने, भड़काने की, इश्तियाल दिलाने की, तशद्दुद की और जज्बात और जोश की बात करता है, तो उसकी बात बहुत जल्दी समझ में आती है और उसकी बड़ी तारीफ करने लगते हैं और उसकी बड़ी वाहवाही होती है। तो ये एक बड़ा फ़र्क इस वक्त मैं देख रहा हूँ, और ये फ़र्क जो आया है, ये 5-6 सालों के दरमियान आया है, और इस 5-6 सालों में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उभर के आई हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो खालिस, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, ये जितने, और बिलखुसूस मुसलमान, बिलखुसूस तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो मुसलमान हैं,
MIM भी ले लीजिए इसमें। तो इनमें जो मुसलमान लीडरान हैं, ये लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए जज्बाती और भड़काऊ बातें करते हैं और लोगों को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर देते हैं, मुश्किलात का वो शिकार हो जाते हैं, शिकंजे में कस जाते हैं और उनके माँ बाप जो है वो रोड पर खड़े होकर के बेयारो मददगार आंसुओं को सैलाब बहा देते हैं तो फिर और इस उनका कोई शाहबुद्दीन इंसानी हाल नहीं साहब, होता। तो फिर इस बीमारी की तो कोई दवा नहीं है और इस रात की कोई सुबह नहीं है। अगर ये राजनीति से जुड़ा हुआ है तो फिर आप मान के चलिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि राजनीति तो राज करने की नीति है और वो मुझे लगता है कि पौराणिक काल से चल रही है और न जाने आगे कब तक चलेगी। जब तक ये सृष्टि है तब तक ये चलती रहेगी। अब समाज को समझना है कि वो इनकी बातों को कैसे ले और कैसे ना ले। इस बीच बिहार से खबर आ गई है, आई लव मोहम्मद विवाद पटना में भी आई लव लालू और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे हैं। अब देखिए, खेल देखिए आप, आरजेडी के दफ्तर में आई लव वाले पोस्टर लग गए हैं, पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं पोस्टर। उत्तर प्रदेश में भी आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग गए हैं, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लग गए। अब पैगंबर इस्लाम मोहम्मद का जो पोस्टर है, अब उस पोस्टर से तुलना आप देखिए, मतलब कहाँ खुदा है, कहाँ ईश्वर है और कहाँ राजनेता आ गए। अब आप इस खेल को समझिए कि ये खेल कहाँ है। शैला सरन जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैला सरन जी, क्या इस रात की सुबह नहीं है, या यूं कहें कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? क्योंकि जिसका जिक्र कर रहा है, जिन युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, जेन जी का, अगर कोई लगाम इन पर नहीं है तो फिर भगवान ही मालिक है, खुदा ही मालिक है, कि होगा क्या? देखिए, एक स्पष्ट सी बात बताएं कि रात के बाद फिर वही रात का घेरा निकला, जुल्मों के इस शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। ये क्या हो रहा है मनोज जी? निरंतर रूप से हम देख रहे हैं 70 के दशक के अंदर बगावत का दौर था। उस समय की जितनी आप बॉलीवुड की मूवीज देखेंगे उसके अंदर एक बगावत थी। 80 के दशक के अंदर मोहब्बत का दौर था। 90 के दशक के अंदर एक्शन का दौर था। अभी जो नया जो दशक चल रहा है ना, इसके अंदर निरंतर रूप से इन सब का मिला जुला खेल दिखेगा। और ये जेन जी जो है ना, इसको समझना बेहद जरूरी है। इनका एल्गोरिदम बहुत अलग है। ये एल्गोरिदम वैसा नहीं है जो हम आप बैठ करके बात कर सके। इनको हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई धर्म ग्रंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बांधने वाले नहीं है। इन्हें धर्म जो लगता है वो बंधन लगता है, सिर्फ उसके काम की चीजें निकाल लेते हैं। यदि कोई गांजा निकाल लेता है तो वहीं पर कोई आई लव के पोस्टर निकाल करके युद्ध करना निकाल लेता है। ये सिर्फ अपने लाभ के लिए इनको कहीं ना कहीं इम्प्रेस किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जो इन विषय वस्तुओं को समझते हैं, और इनको उकसाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस रात की सुबह नहीं है, बड़ी सरलता से सुबह होती है और होनी है। हम चाहें न चाहें हर रात की सुबह होती है। अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम इनको ये समझाएं। यदि मेरे पास में जो इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं या इस्लामिक स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ ऋग्वेद पढ़े। आप रोज यदि मेरे सोशल स्टेटस के ऊपर ऋग्वेद की जो धारणाएं देखेंगे, वो मुझे एक मुस्लिम व्यक्ति भेजता है जो कि स्टडी करता है। उसके अंदर कहीं भी कोई पैगंबर पीर देवता नहीं है, उसके अंदर संसार की बातें हैं। वहीं पर मेरे पास में ऐसे हिंदू लोग भी हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तौरात को पढ़ते हैं, इंजिल को पढ़ते हैं। तो मेरा एक सीधा सा कहना है कि यदि हम एक दूसरे के ग्रंथों को, हम एक दूसरे की जीवन शैलियों को, हम एक दूसरे की वनस्पति को, हम एक दूसरे के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली औषधि को समझेंगे ना, कि विश्व का शांति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत से निकल सकता है। जो सरल निकल चुका है उसको अपनाना लोग नहीं चाह रहे। तो ये बात पक्की है कि इस रात की सुबह है और सदैव है। लेकिन उससे पहले तो शैलेशनंद जी रायता फैल रहा है। रात की सुबह तो नेपाल में भी हो गई, लेकिन उस सुबह होने से पहले जो रायता वहां पर फैला है, मतलब पूरा लोकतंत्र का चिथड़े उड़ गए वहां पर। लेकिन वो ना हो, वो घटना घटित ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, उससे पहले तो इस युवाओं को कम से कम रास्ते पर लाना होगा, समझाना होगा, उनकी चेतना को जागृत करना होगा। देखिए, स्पष्ट है मनोज जी, मैं हिंदू तबके की एक बात कहता हूँ कि वो लोग क्या थे कि मैंने देखा कि बहुत सारी जगह गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के ऊपर बड़े गले में पट्टे डाल करके निकल रहे थे।
मैंने उनको बोला गाय हमारी माता है, सड़क पे छोड़ के आता है। सड़क पे छोड़ने वाले कौन है? क्या गाय क्रिश्चियन पाल रहे, मुस्लिम पाल रहे, या कोई अन्य लोग पाल रहे? या आपकी जवाबदारी है, आप उनका संरक्षण करिए। जब उनके अंदर कर्तव्य बोध ला दिया जाएगा ना, तो ये बात मान करके चलिए, उनके मन का जो नकारात्मक आक्रोश जो राजनीतिज्ञों के मन के द्वारा भरा जाता है वो निकल जाएगा। वहीं पर मुस्लिम युवाओं को एक चीज समझनी होगी कि भाई नौजो बिल्लाह मिन ज़ालिक जब कहा है कि एक ही ईश्वर है, तो उस एक ईश्वर को चाहे मैं रामायण के जरिए प्राप्त करूं, गीता के जरिए प्राप्त करूं, या किसी अन्य धर्म ग्रंथ के जरिए प्राप्त करूं, मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान को गौ हत्या के अंदर रुचि होगी। ये एक और सिर्फ जिसे कह सकते हैं नकारात्मक प्रतियोगिता सियासती लोगों के द्वारा डाली जाती है। इससे हमें बचाना होगा। ये अवेयरनेस जैसे हम निकालेंगे ना, तो ये रायता फैलने से बच जाएगा। ये रायता फैलाने वाले न तो सामान्य हिंदू है न सामान्य मुस्लिम है। ये ध्यान रखिएगा, ये वो सियासती लोग हैं जिनकी सत्ता सिर्फ और सिर्फ नफरत से चलती है, मोहब्बत से नहीं चलती, प्रेम से नहीं चलती है। बिल्कुल आप उनके सही अंदर कह रहे हैं। विकास की अवधारणा डाली है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहबुद्दीन साहब। मुझे लगता है कि आज मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे दोनों धर्मों के धर्मगुरु मिले जो मुझे लगता है कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए, अगर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे देश के लोग, और अगर इस कार्यक्रम को आत्मसात कर लें, अपने अंदर उतार लें, जितने भी युवा, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों, तो वो बहुत बेहतर तरीके से समझ जाए। बोले कुछ नहीं रखा, बहकावे में कुछ नहीं रखा, आप अपने जीवन यापन को ठीक से मानिए। और कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई मानो तो देवता है वरना पत्थर है, और बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी चीज है कि पत्थर को भी पूजना शुरू कर दिया तो वो देवता हो गया। ठीक वैसे ही पैगंबर इस्लाम को लेकर भी है कि आप अपने मन में मानिए ना, अगर आप प्यार करते, भोजन और भजन दोनों एकांत की चीजें हैं, एकांत में करिए। सड़कों पर कभी भोजन होता है, सड़कों पर कभी भजन होता है, ये तो कह सकते हैं ना कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप आतंक फैला रहे हैं। इसी को तमाम सियासतदान मिलकर एक दूसरा रूप देते हैं। मुझे लगता है मौलाना साहब, एक बड़े जन जागरण की जरूरत है। वो हिंदू धर्म में भी है और मुस्लिम धर्म में भी है। अब ये जन जागरण कौन करेगा? और मुझे लगता है कि वो जन जागरण अगर धरातल पर उतरेगा तो ना बरेली होगा, ना कानपुर होगा, और ना मुझे लगता है कि अहिल्यानगर होगा, ना आप जिस रंगोली की बात कर रहे हैं वो होगा। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जन जागरण की जरूरत है, और ये मुस्लिम धर्मगुरु करें और हिंदू धर्मगुरु करें, तो इसमें जो नई जनरेशन है इसकी इस्लाह हो जाएगी। और इसको धरना प्रदर्शन एजुकेशन से हटा करके इस नस्ल को जो है वो एजुकेशन में लगाना होगा। अगर एजुकेशन में लगा देंगे तो फिर इसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो एजुकेशन पर की अहमियत नहीं समझते हैं और जज्बाती बातों को समझते हैं। तो अब इसमें हमारे लिए काफ़ी आसान है, मगर उसके लिए क्या है, बड़ा एक मूवमेंट करना पड़ेगा, तहरीक चलाना पड़ेगी, पूरी आंदोलन की ज़रूरत है कि जितने भी मस्जिद के इमाम हैं, जितने मदरसे हैं, जितने मौलाना लोग हैं, या जितने स्पीकर हैं, या जितने शायर हैं जो मंचों पर रहते हैं, तो इन सब लोगों के जमावड़े का इकट्ठा करके और इन सब लोगों को अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी निभाना पड़ेंगी। अगर ये सब लोग जिम्मेदारी निभाएंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये जो नई नस्ल है ये भी तरबियत याफ्ता हो जाएगी, तालीम याफ्ता हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं तो इन तमाम नेगेटिव चीज़ों से बच जाएगी। तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, ये तमाम मसाइल से बच जाएंगे, मुश्किलात से बच जाएंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जन जागरण की ज़रूरत है। बहरहाल मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को, बिलखुसूस बरेली, पटना, औरंगाबाद, उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करिए, बेशक मोहब्बत करिए, उनसे मोहब्बत करना हमारा ईमान है, मगर उस मोहब्बत का इजहार रोडों पर, सड़कों पर उतर करके, हुड़दंगबाजी करके, या पुलिस से टकराव करके, या गैर मुस्लिमों से टकराव करके मत करिए। ये पोस्टर बैनर मत बनाइए, मत लगाइए।
दीवारों पर, गलियों में, कूचों में ये पोस्टर बैनर मत लगाइए। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति बनाए रखें और पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया है उनके फरमान पर अमल करें, यही सबसे बड़ी बात है। और मोहब्बत का मामला जो है वो दिलों से है, मोहब्बत का मामला दिलों से है, ये रोड से नहीं है, इसका इजहार होर्डिंग बैनर से नहीं है, एक कागज के टुकड़े से नहीं है। मोहब्बत को इस कागज के टुकड़े से नहीं नापा जा सकता। मोहब्बत का एक ऐसा पैमाना है जिसकी था ही नहीं, जिसकी गहराई ही नहीं। तो बरा मेहरबानी मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को कायम रखें, लाइन आर्डर की सिचुएशन दुरुस्त रहे, बेहतर रहे। और आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, किसी भी कंडीशन में कानून को अपने हाथ में न लें। ये बड़ा संकेत है। शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर धर्म गलत है और धर्मगुरु गलत हैं तो वो मंथन भी, वो चिंतन भी होना ज़रूरी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ कथावाचक थे, उन कथावाचक ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो बाकायदा संत समाज ने मिलकर आलोचना की और कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर माफ़ी नहीं मानेंगे तो हम उनको कथा नहीं करने देंगे, हम उनको यहाँ से रवानगी डलवा देंगे। इतना मादा होना चाहिए, इतना। अब ये चिंता करें कि नहीं साहब हमारे धर्म में अपनी सारी कमियां छुपा लें। तो शैलेशानंद जी, अगर किसी कथावाचक से, किसी धर्मगुरु से गलती हो रही है तो संत समाज आगे आए, तमाम धर्मगुरु आगे आए, वो इस बात की आलोचना करें, इस बात को लेकर फतवा जारी करें, तभी तो चीजें होगी। अगर हिंदू धर्म में ये चीज हो सकती है तो फिर दूसरे धर्म में क्यों नहीं हो सकती? शैलेशानंद जी देखिए, स्पष्ट है मनोज जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे यहाँ पर एक धार्मिक स्वतंत्र का जो भाव है उसके अंदर एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि यदि कोई अलग एंगल से कोई बात कर रहा है जो कि समाज के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है, तो उसका विरोध सभी लोग करते हैं। कोई यदि धर्मगुरु गलत कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है तो आप देखेंगे सनातन वैदिक हिंदू धर्म का कोई भी अखाड़ा उसका साथ नहीं देता है, बल्कि उसको दंडित करने की बात करता है। तो ये एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि हमारे यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करता है, तो उसको सजा देने में हम तत्परता दिखाते हैं। और यही अपेक्षा हम प्रत्येक संप्रदाय के, प्रत्येक धर्म के गुरु से रखते हैं कि वो भी यही करें। तभी एक बात आपने देखी होगी कि जिस समय पर कहीं पर भी कोई दंगा होता है तो सबसे पहले हम निकल करके क्यों आते हैं? उसका कारण यह है कि जो गलत हो रहा है वो गलत है, जो सही हो रहा है वो सही है। तो हमें इन चीजों में नहीं उलझना है, न जहरीले लोगों के अंदर हमारी जनता को झोंकना है, हमें तो उनको बचाना है। इसलिए तो हमने संन्यास लिया है, इसलिए तो हमने स्वयं का त्याग किया है। यदि हमने स्वयं का त्याग किया है तो जितना अस्तित्व हमारा बाकी है वो राष्ट्र हित के लिए रहे, वो मानवता के हित के लिए रहे, यही हम लोग करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शैलेशानंद जी का, शुक्रिया करूंगा मौलाना शहाबुद्दीन का जो मेरे साथ बने हुए थे, चर्चा कर रहे थे और एक सकारात्मक और